सर वो शादी का बताया नहीं सर आपने। यार मैंने आपसे यही कहा है ना कि शादी फॉर द सेक ऑफ शादी नहीं करनी चाहिए। हाँ शादी जो है, कई लोग जो है ना ये वेस्ट वेस्ट के लोगों को बुरा कहते हैं कि जी वो जी 20-20 साल शादी के बगैर रहते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। अब देखें जी वो जो लोग 20 साल शादी के बगैर इकट्ठे रह लेते हैं, जी भाई। आप ये सोचेंगे वो लोग जो है ना सही इस बात का को समझते हैं या उनको सही बंदा मिला। 20 साल शादी के बगैर भी रह लिए, ठीक है। तो सर तो असल वहां तो वो 3-4 डिवोर्सेस भी होती है ना यूएस में, तो नहीं, उनके मगर लिए तो उधर मसला ही ऐसे नहीं है। लोग भी होते हैं ना वेस्ट में, जिनके बच्चे जी जब कॉलेज जाते हैं तो फिर माँ बाप शादी कर रहे होते हैं। वो 20 साल से वो बच्चा अकेले इकट्ठे रह रहे होते हैं, पाल रहे होते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता कि जी वो एक जी दूसरे पे चीटिंग कर रहे होते हैं, उतनी देर में वो मियाँ बीवी की तरह ही रह रहे होते हैं, मगर शादी उसको वो नाम शादी तब देते हैं कितनी लेट जाके। तो मैं तो समझता हूँ असल में शादी असल में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। पुराने जी जमाने में जब जब लोगों को के लिए सोसाइटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और इंडिविजुअल की इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं थी, तो तब हर एक को सोसाइटी से अपना रिश्ता कंफर्म कराने की जरूरत होती थी। मैं ये समझता हूँ, मैं अपनी बीवी के साथ रहता हूँ, अगर हमने शादी ना भी की हो तो मुझे तो कोई वो नहीं है ना, और उसको भी नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। तो अच्छा। जी जी जो समझ मेन गया। चीज है वो लोग होते हैं। वो ये रिश्ते को नाम देना नहीं होता। शादी असल में एक सोशल इंस्टीट्यूट जो है लोगों ने बनाया है ताकि लोगों को कंट्रोल किया जा सके। मगर मैं समझता हूं कि मेन चीज वो दो लोग होते हैं जो इस रिश्ते को निभा रहे होते हैं। और अब दुनिया जी इंडिविजुअलिज्म को एक्सेप्ट करती है। अब लोग ये बात मानते हैं कि असल में ये दो लोगों का आपस में ताल्लुक है, और असल में ये दो लोगों का ही ताल्लुक है, ये तीसरे का इसमें कोई लेना देना असल में होता भी नहीं। मगर मेन बात वही है कि हाँ, अब दुनिया का एक कल्चर बन चुका है। मगर अगर हम फ्यूचर में देखें तो ये बात याद रखिएगा कि आज से 100-200 साल बाद आपको शादी का इंस्टीट्यूशन डिसॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। दूसरी बात यह है कि अच्छा। असल में औरत को बाउंड करने का ये तरीका था, क्योंकि मर्द तो फिर भी बाउंड नहीं होता ना। अब जो मैं बात जी कर जी रहा हूँ अब जाके मेक सेंस करेगी कैसे, क्योंकि भाई जी। असल में तो मर्द तो दुनिया का कौन सा कल्चरल रिलेशनशिप में मर्द दो शादियां नहीं करता था, ठीक है। जी सिर्फ एक जी। क्रिश्चियन रिलीजन आपको कह सकते हैं कि जिसमें नहीं करता था, और क्रिश्चियन रिलीजन में भी चर्चेज हमेशा से गुंजाइश मर्दों की, पावरफुल मर्दों की दूसरी शादी के लिए पैदा करते आए, ठीक है। और कहीं जी ना जी। कहीं हो जाती थी। असल में शादी का इंस्टीट्यूट भी पेट्रियार्की की ही एक बनाई हुई चीज है। हाँ ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि ठीक है वो होना चाहिए, मगर उसमें औरत की भी उतनी ही होनी चाहिए जितनी मर्द की। तो और सर वो तो कंसेंशुअल होता है ना, तो होगा उसमें तो हमें क्या दोनों का पता। बराबर ही होता है। जी हाँ, अब जाहिर बात है क्योंकि लॉज जो है वो दे रहे हैं, मगर अगर हम अगर मुस्लिम दुनिया को देखें तो अभी भी औरत की वो वैल्यू नहीं है। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो जी औरत जी को क्या मिलता है शादी से? कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। वो बस बच्चे पैदा करती है, मर्द का जब दिल करे तलाक दे के निकाल देता है। तो जी। ये बात है। अब ये इतना मल्टीफैसेटेड प्रॉब्लम है कि इसके एक एक एंगल को अगर डिस्कस किया जाए तो फिर बहुत सी डिफरेंट तरफ बातें जाती हैं असल में, जी जी। ठीक है। तो वाली अगर भाई आप बस एक लास्ट क्वेश्चन है। कोई डेफिनेट लास्ट आंसर दिया क्वेश्चन। जी जाएगा तो जी। जी उस सर। बेसिस पे आंसर दिया जा सकता है। जी ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इस क्वेश्चन का आंसर उस तरह से नहीं दिया जा सकता। जी सर। जी सर। सर बस एक लास्ट क्वेश्चन है सर। सर अगर कोई अलग अलग लड़कियों के साथ घूमता है और कोई भी कमिटमेंट नहीं करता है और ना किसी भी तरह से मिसलीड करता है किसी भी लड़की को, तो क्या वो एक बुरा इंसान है इंसानियत और मोरालिटी के हिसाब से? नहीं यार, अगर कोई पहले किसी को बता देता है और उन लड़कियों को भी पता है कि ये मेरे साथ कमिटेड नहीं है और वो जी उनको ये जी। बात एक्सेप्टेबल है, देन जो लोगों के दरमियान है ना कॉन्ट्रैक्ट, तो वो उसकी बात है जी ना। जी। तो मतलब वो मतलब वो तो नहीं है ना, खराब बात तो नहीं है ना सर? हाँ, तो जो ओपन रिलेशनशिप में लोग रहते हैं ऐसी औरतें भी तो होती हैं ना। मगर उस बंदे को मैं तब मुनाफिक कहूंगा जब वो ये समझे कि जिनके साथ वो रह रहा है ना, या जी जिनके साथ वो सेक्सुअल, वो किसी और के पास नहीं जा सकती। अगर आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि आप जी जा जी। सकते, तो भाई फिर आपको ये भी एक्सेप्ट करना है कि आपको फिर, क्योंकि होता ये है कि मर्द जो है ना, मर्द सारी वो हरकतें करे जिनको अगर कोई औरत करे तो उसे प्रोस्टिट्यूट या होर या कुछ इस तरह का वर्ड कहा जाए तो मर्द को जी कोई जी। जांच नहीं करता। मगर मसला ये है कि
अगर कोई मर्द खुद ये हरकतें करता है, क्योंकि मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि जिन्होंने 4 गर्लफ्रेंड्स रखी हैं और जब एक जी गर्लफ्रेंड का उनको पता लगेगा कि वो किसी के साथ बैठी चाय पी रही थी, तो वो उसको फिर वो हर तरह से पाकिस्तानी या जो भी लोग हैं वो उसको बुरा कहते हैं कि तुम तो जी उसके साथ बैठी थी, हालांकि खुद वो उसके ऊपर क्या 3 औरतों के ऊपर डे 1 से चीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, कि जिनको पता ही नहीं है कि इस बंदे की कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं, मगर वो उनको जज कर रहे हैं। तो वो नहीं सर, बंदा अगर वो बंदा जज नहीं कर रहा है लेकिन वो खुद जो है वो अलग अलग लड़कियों के साथ घूम रहा है, तो कुछ गलत नहीं है ना सर उसमें? अगर वो जाहिर बात है कि अगर बात क्लियर है तो फिर तो हम नहीं कह सकते। ये अच्छा ठीक है देखिए, सर, बस ये एक जी सेकंड जी तो मैं आपकी वो जो क्या नाम है इसका कर्व है ना, जो कर्व बॉल आपने फेंका बेसबॉल वाला कर्व, उसमें घूमता हुआ बॉल आता है, जी ये जी आपने ये जो आखिरी क्वेश्चन किया है कि एक बंदा जो उसने 4 गर्लफ्रेंडें मतलब कि चुकी हैं या हैं उसकी, मल्टीपल और बोला सर मैंने। हाँ जी चले मल्टीपल कह रहे जी जी मल्टीपल मतलब कि उसकी गर्लफ्रेंड्स हैं, तो आया वो ये काम कर सकता है या नहीं कर सकता? हाँ, मतलब ठीक उसने है, बता के रखा है कि आई एम नॉट कमिटेड टू यू, और हाँ मेरे जी, पास और भी हाँ जी, लड़कियां मेरी दोस्त हैं। जी एग्जैक्टली अगर आपने जी दूसरी लड़की को अंधेरे में नहीं रखा हुआ कि क्या जी नाम जी है इसका भाई, मतलब कि आप उसके साथ ओपन रिलेशनशिप में, आपने उसको बताया हुआ है कि भाई मेरी मतलब कि मेरी और गर्लफ्रेंड्स भी हैं, जी जी ठीक है, आप उस बंदे को डिसीव नहीं कर रहे, उस औरत को अगर आप डिसीव नहीं कर रहे, तो इट इज ऑल योर चॉइस। आई मीन यू हैव टू मेक गुड डिसीजन फॉर यू कि अपना क्या आपके लिए बेहतर है और क्या आपके लिए रॉन्ग है। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी सोसाइटी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नहीं सर, मैं मोरालिटी के उससे मतलब क्या ये मॉरल वैल्यूज के अकॉर्डिंग सही है कि नहीं है, ये पूछ रहा था मगर सर मैंने आपसे। आपको जो बेसिक फाइनल क्वेश्चन। बात बताई है ना, वो ये है जी कि जी, मैं बंदा समझ गया। मुनाफिक नहीं होना चाहिए, ये ना हो कि वो ये फिर, और वो मिसाजिनिस्ट भी नहीं होना चाहिए कि औरत को वो उस राइट। स्टैंडर्ड के, औरत के लिए उसका जज करने का स्टैंडर्ड डिफरेंट हो और मर्द के लिए डिफरेंट हो। ये भी बात इंपॉर्टेंट है। हम इस बात को इस पे कंप्लीट नहीं कह सकते सिर्फ और सिर्फ कि हाँ जी वो औरत से ये कंसेंट ले ले कि हाँ जी तुम्हें पता है कि मेरी और भी गर्लफ्रेंड है। फिर हम जी ये भी देखेंगे कि वो बंदा खुद मिसाजिनिस्ट तो नहीं है कि वो औरत को और स्टैंडर्ड पे जज कर रहा है और मर्द को और स्टैंडर्ड पे कर रहा है। ये भी ये इंपॉर्टेंट बात आप है। हाँ राइट। जी, ये आपका अपना पर्सनल मैटर है, ये आपका अपना पर्सनल मॉरल है कि आप क्या कर रहे हैं। आया आप इस चीज को मैं एक बात जी कहूंगी कि समटाइम्स देयर इज अ पावर डिफरेंशियल कि आपकी जो पहली से गर्लफ्रेंड है वो उस वीक पोजीशन में है एंड शी रियली लव्स यू एंड इट हर्ट्स हर सो मच, राइट? हाँ लेकिन आपको वो कह नहीं सकती। लेकिन अगर आप हार्म कर रहे हैं, अगर किसी को साइकोलॉजिकली हार्म कर रहे हैं, तो आई वुड थिंक दैट्स इमोरल इवन दो शी गेव यू परमिशन। हाँ वो ये भी अपनी बात है। लेकिन मर्जी से नहीं दे रही, लेकिन वो उसका बेचारी का दिल टूट रहा है आपको, तो उसको छोड़ देना चाहिए आपको। बहन, लेकिन अगर बेहतरी मैंने इसी पहले में से है बता कि के रखा आप हुआ है, हाँ हाँ, मतलब मैं बता अपनी के बात ही, रखा मैं है जनरल बात बोल रहा हूँ जी। अगर मैं मतलब बंदे ने किसी ने बता के रखा हुआ है और उसको पता है वो बात, तो फिर मैं कैसे हर्ट कर रहा हूँ उसको? मैंने तो ऑलरेडी अगर पहले डिक्लेयर कर नहीं दिया नहीं है नहीं नहीं जी। नहीं नहीं नहीं, रुकिए। मगर ह्यूमन ये जो दूसरी शादी जो है, ये भी अमूमन शादी नहीं बता है। के की जाती है। सुन हाँ लेना इसको थोड़ा सा। जी जी दूसरी जी शादी सर। भी अमूमन बता के की जाती है, और वो खातून की कह देती है कि हाँ ठीक है मैं राजी हूँ, आप कर लो। क्या वो वाकई राजी होती है? नहीं नहीं ना। नहीं तो होती, फिर नहीं नहीं वो होती। कॉन्सेंट जो है वो कॉन्सेंट नहीं है, क्योंकि उसमें पावर डिफरेंशियल है। उसको खातून को पता है कि अगर मैं सर इनकार करूंगी, जी ठीक है, तो मुझे लॉस होगा, मैं कहीं रहने के काबिल नहीं रहूंगी। मेरे ऊपर इसके ये कंट्रोल्स हैं, फाइनेंशियल कंट्रोल है, मॉरल कंट्रोल है, इसके घर में मैं रहती हूँ, ये करता है वो करता है, मेरे इससे बच्चे भी हैं। तो शी इज बाउंड टू गिव एन कॉन्सेंट। तो वो कॉन्सेंट नहीं है। लेकिन तो सर वो शादी में होता है, गर्लफ्रेंड को सर आप बाउंड तो नहीं करते ना? इक्वेलिटी में भी अगर आपकी एक गर्लफ्रेंड है और वो गर्लफ्रेंड आपकी इस तरह से है कि आप उसके साथ कमिटेड थे, या आपकी रिलेशनशिप से पहले ही आपने कह दिया कि वी विल नॉट बी कमिटेड टू ईच अदर, वी आर इन एन ओपन रिलेशनशिप, इफ दैट इज योर फर्स्ट वन, so then that is a different matter. लेकिन if you are in a relationship and which was not decided कि जी we are living in an open relationship, and then you tell her that okay I'm going to have another girlfriend, then that consent is not really a consent. and then you सर should मैं be यही okay कह रहा with हूँ कि that। ओपन रिलेशनशिप है, मतलब हाँ जी, आपने कोई कमिटमेंट नहीं आपके करी हुई है। अच्छा मेरी एक बात सुनिए सर,
जी फर्ज सर। किया आप इस सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपकी मतलब कि आप मल्टीपल अपना गर्ल्स के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो जी उनमें सर। जो एक औरत जो है वो ये कहती है कि भाई मैं भी आपके साथ रिलेशनशिप में हूँ लेकिन मेरे भी मल्टीपल मतलब कि सेक्सुअल पार्टनर हैं। आर यू जी गोना जी बी ओके? आर यू गोना बी ओके विद दैट? पर्सनल लेवल पे या ऑफ आपसे कोर्स, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने खुद कमिटमेंट नहीं करी तो मैं क्यों एक्सपेक्ट करूंगा अगली बंदी को कमिटमेंट करने के लिए मेरे से। देयर यू गो। सो ये बात यहीं पे ख़त्म होती है कि अगर दो अडल्ट आपस में कंसेंट से जो भी डिसीजन लेते हैं जी वो जी। उनका अपना मामला है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है? तो Nobody's आप सर going to judge मोरालिटी you. गलत नहीं हाँ हो जी। रही ना सर यहाँ पे? ਬਾਕੀ जी ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਉਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟਨਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਔਖਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ। बंदा ਵੇਖ ਲਓ जलील सर, सरदार जी कितना औखे होके दस रहे ने। सर उर्दू में बोल दिए सर, नहीं समझ में आ रहा। सरदार नहीं जी समझ बोल में रहे आया। हैं मैं नहीं सर। मैं ये बता रहा हूँ कि परेशानी है सिर्फ, होता हाँ कुछ नहीं। रसूल अल्लाह बनने की कोशिश ना करे कोई तो वही अच्छा है। पार्टनर बहुत ज्यादा होंगे तो कोई रसूल गालिब अल्लाह। भाई को ज्यादा, गालिब भाई बता सकते हैं, आसिम भाई बता सकते हैं, हाजी भाई भी, ये तीनों हमारे टीचर रहे हैं पिछले 4 साल से। तो मैं ये बता दूं आपको, इनको हिस्ट्री इस्लाम की बहुत अच्छे से पता है, मैंने तो इन्हीं से सीखा है। जी जी। उनको भी कुछ, वो उनके लिए भी वो मुझे लगता है कि पनिशमेंट ही हो गया था ज्यादा शादियां करके सारा कुछ। हाँ तो आखिर पे ज्यादा वो जी अपने सर। गर्लफ्रेंड होना, ज्यादा शादियां होना देखिए हाँ, जिंदगी पनिशमेंट में ही है। ये नहीं हो सकता कि इंसान जो है हर इंसान को खुश रख ले। सबसे बेहतर बात ये होती है कि थोड़े से लोग हों जिनकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, बस। बस। बच्चे हों तो वो अच्छा थोड़े, औरत हो तो वो नहीं सर, एक। कभी कभी ऐसा होता है ना, यू नीड टू एक्सपीरियंस डिफरेंट पीपल, मतलब आपको दूसरे लोगों के साथ Then you घूमना don't फिरना have to be पसंद in है a तो relationship to you- experience हाँ that sort हाँ of a person. हाँ, That yes, sort of yes. experience सर you can get anywhere. रिलेशनशिप भी होता है, वन नाइट स्टैंड भी होता है सर, बहुत चीजें होती हैं सर। अब मैं हाँ यहाँ पे कैसे डिस्क्राइब करूँ, आपको पता ही होगा सर सारी चीजें। जैसे आप एक क्लब में नहीं जाते हैं, वहाँ पे एक लड़की से मिलते हैं, वहाँ पे वन नाइट स्टैंड होता है एंड यू डोंट गेट कमिटेड टू इट, तो वहाँ पे वो मोरालिटी मतलब क्या कोई रोल प्ले करती है क्या? वहाँ पे मोरल्स कुछ गलत हो रहे हैं या नहीं, इट्स कोई फाइन? moral चीज नहीं। उसमें तो Yeah, I उसमें don't तो कोई नहीं है moral. जी जी। unless सेक्सुअलिटी जो है वो either of you, आपके मॉरल, unless either of you are not cheating. ठीक है। सर वन नाइट अपना स्टैंड में सेक्स, चीटिंग कहाँ से होगी दूसरी सर? बात ये वन नाइट सर स्टैंड में मेरी ये चीटिंग है कि अगर मैं जाऊं या गालिब जाए या हाजी साहब जाएं एंड वन नाइट if we have one night stand and the other women does not know that we are already married and we have हाँ children and this and that and we end up sleeping, so that is cheating. नहीं सर, वो तो आप चीटिंग अपनी उस पे वाइफ नहीं है, के वो साथ चीटिंग आपकी कर रहे हैं ना अपने सर? आपकी कमिटेड जी रिलेशनशिप की तो है ना। जिसने शादी की है वो तो नहीं ये कह सकता कि मैं ओपन रिलेशनशिप में हूँ, और ना उसे कहना चाहिए। जी अच्छा जी। आगे चलते हैं यार, आगे चलते हैं। आपने ये शादी काफी लंबा सर हो रहा है। लास्ट सर चलिए मैं सर इनको बता दूं सर एक्सक्यूज मी, मैं लास्ट बता दूं कि इसके बारे में सर आप बात कर रहे हैं तब आपको इतना दिमाग का दही हो रहा है। आप सच में जब चार गर्लफ्रेंड होगी आपकी तो सोच लें कितनी परेशानी होगी। नहीं सर, मेरा दिमाग वो का दही मैं नहीं हो रहा, मैं खाली ये मुस्लिम पूछने सर्वेयर, आया था मुझे कि नहीं पता आपकी एज क्या ये है। गलत है। आपकी एज क्या, आप मैरिड हैं या सिंगल हैं, क्या चक्कर है? सर मैं सिंगल हूँ और बाकी चीजें सर मैं नहीं बता सकता सर, आपकी क्योंकि एज मैं क्या थोड़ी है? आइडेंटिटी अपनी छुपा के रखना चाहता हूँ सर। एज क्या है वो तो बता सकते हैं ना आप। 20 हैं, रेंज बता सर दें। 25 से 30 के बीच में। हाँ तो मैं आपको एक बात सिंपल सी बता दूं कि ये बात याद रखिएगा कि इंसान जी सुकून में ना, एटलीस्ट मैं तो ये समझता हूँ। मैं वैसे आपको आज ना एक और बड़ी सिंपल सी बात बता देता हूँ। यहाँ पे अब बड़े जी लोग जी हैं जो वो थोड़ा सा देखेंगे, समझ उनको आ जाएगी। जी इंसान जी जब अपनी सिक्योरिटी के लेवल को पहुंचता है ना, तो आमतौर पे वो कमिटेड रिलेशनशिप ही चाहता है, ठीक है वो। जी 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 और जब ठहराव जो है ना इंसान की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, ये बात याद रखिए। जी जी और आपको जो मर्द है ना, ये हम ये इस बात को जरा माचो करके बताते बहुत हैं कि यो जी हम बड़े जी अकेले थे तो बड़े सही थे तो वो थे। जी असल में आपकी जिंदगी में औरत जो आके चीजें कंप्लीट करती है ना, वो आपको शादी के बाद पता चलता है असल में, ठीक है। बहुत सी चीजें ऐसी होती जी हैं जो कि आप ओब्लिवियस होते हैं बहुत सी चीजों। आप आधी दुनिया को आप नहीं समझते होते, स्पेशली पाकिस्तान इंडिया जैसे मुल्कों में जहाँ पे सोसाइटी जो है ना वो थोड़ी सी, जिसको आप कहते हैं ना, थोड़ी औरतों और मर्दों में थोड़ा डिस्टेंस है वहाँ पे स्पेशली। तो जी जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जो सही बात। इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि ऑनेस्टी जो है ना वो हमेशा एक बहुत ही
जबरदस्त चीज है। कभी भी आप उसको ये नहीं कह सकते कि ऑनेस्टी जो है ना वो गलत होती है। ऑनेस्टी किसी भी मामले में कभी गलत नहीं होती। मैंने एटलीस्ट अभी तक यही देखा है, सच कभी भी गलत नहीं होता। कभी ये जी सच बोलने का नुकसान जो है ना, मतलब बहुत ही कम सिचुएशंस होती हैं जहां पे सच बोलने का नुकसान हो। सच बोलने का भी जी फायदा ही होता है हमेशा, ऑनेस्टी दिखाने जी का भी फायदा ही होता है हमेशा, क्योंकि आप डाउन द जी रोड बहुत ही कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हैं असल में। तो ठीक है सर। सर इसी आपको बारे में बहुत बहुत थैंक यू, आगे बहुत चलते बहुत हैं, सर मैं आगे चलता चलते हैं हूँ सर। आप। थैंक यू, जी सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सबका, सारे पैनलिस्ट का। थैंक आई यू। एम वेरी ऑनर्ड, थैंक यू सो मच सर। Okay. बाय। See you Thank you. soon. Bye.